Good evening, everyone. I am Dr. Ruchi Gupta Borana, consulting gynecologist, दिविशा मदर एंड चाइल्ड क्लिनिक, प्रैक्टिसिंग इन इंदौर। आज मैं आपको प्लासेंटा प्रीविया के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। प्लासेंटा प्रीविया या सरल शब्दों में हम कहें जब नाल नीचे होती है, यानी कि जब अवल नाल जो होती है वो बच्चेदानी के मुंह के ऊपर या उसके पास होती है, तो उस कंडीशन को हम प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि प्लासेंटा प्रीविया क्या होता है। मैंने जैसे आपको बता ही दिया कि जब नाल बच्चेदानी के मुंह के पास या उसके ऊपर होती है तो उस कंडीशन को हम प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं। जैसे कई बार हम सोनोग्राफी कराते हैं, उसमें डॉक्टर से हमें पता चलता है कि आपकी नाल नीचे, तो उस कंडीशन को ही प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं। अब प्लासेंटा प्रीविया किस कारण से होता है, इसका कोई डेफिनेटिव कॉज तो पता नहीं है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो प्लासेंटा प्रीविया के लिए प्रीडिस्पोज करते हैं। तो वो रिस्क फैक्टर क्या क्या है, जैसे कि प्रीवियस प्रेगनेंसी में प्लासेंटा प्रीविया होना, पहले जो डिलीवरी हुआ है वो सिजेरियन सेक्शन के द्वारा होना, या किसी भी अन्य तरीके का सर्जरी यूट्रस पे होना, ये कुछ कॉमन कॉजेज़ हैं। इसके अलावा जैसे मल्टीपल प्रेगनेंसी, जुड़वा बच्चे वगैरह अगर होते हैं तो उस कंडीशन में भी हमें लो लाइंग प्लासेंटा या प्लासेंटा प्रीविया देखने को मिल जाता है। अब जो प्लासेंटा प्रीविया होता है वो किस तरह से प्रेजेंट करता है। जनरली जो प्लासेंटा लो लाइंग होता है या कवरिंग ऑस होता है तो उस कंडीशन में पेशेंट को ब्लीडिंग होती है। यूजुअली 20 वीक्स के बाद होता है ब्लीडिंग, और जो ब्लीडिंग होती है अचानक से होती है, उसके लिए कोई डेफिनेटिव पॉजिटिव फैक्टर नहीं होता। मतलब पेशेंट अचानक से लेटा हुआ है और उसे ब्लीडिंग हो जाएगी, मतलब ऐसा कोई कॉज नहीं है कि बहुत एक्सर्शन किया या भारी वज़न उठाया या कुछ ज़्यादा काम किया जिसके कारण से ब्लीडिंग हो गई है। और यह ब्लीडिंग प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी के बाद भी काफ़ी हद तक होती है। अब इसमें क्या क्या पेशेंट को परेशानी हो सकती है, पेशेंट को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं लो लाइंग प्लासेंटा से। तो जब प्लासेंटा लो लाइंग होता है तो पेशेंट को ब्लीडिंग होती है। अगर पेशेंट को ब्लीडिंग होगी तो पेशेंट का ब्लड लॉस होगा, उसको खून की कमी हो जाएगी। खून की कमी हो जाएगी, उसके कारण जो होता है बच्चे का समय से पहले डिलीवरी होने का रिस्क रहता है, बच्चे के कमज़ोर होने का रिस्क रहता है, और जो ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो तो होते ही हैं। तो जब पेशेंट को अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। जैसे अगर पेशेंट को ब्लीडिंग होता है, इमीडिएटली उसको अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए और इमीडिएटली हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना चाहिए। अब जब पेशेंट हॉस्पिटल में आता है हमारे पास, तो हमें उसे कैसे मैनेज करना चाहिए। सबसे पहले हमें देखना चाहिए उसका ब्लड लॉस कितना है ना। ब्लड लॉस हम असेस करेंगे, बहुत ज़्यादा एनीमिक तो नहीं हो गया है, खून बहुत ज़्यादा बह तो नहीं गया है। इमीडिएटली उसका वाइटल्स यानी कि पल्स रेट, ब्लड प्रेशर वगैरह मेजर करेंगे, अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस असेस करेंगे। अगर ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत है तो ब्लड भी देंगे। उसके बाद नेक्स्ट मदर को मैनेज करने के बाद हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी का कंडीशन कैसा है, बच्चे का प्रेगनेंसी कितने वीक्स का है, बच्चा मैच्योर है कि नहीं है। अब इसमें दो तरीके होते हैं, है ना। अब सबसे पहला काम हमको ये करना रहता है कि हमें ब्लीडिंग को स्टॉप करना रहता है। अब ब्लीडिंग स्टॉप हो गया, उसका दूसरा हमें प्रेगनेंसी को मैनेज करना है। प्रेगनेंसी मैनेजमेंट दो चीज़ों पर डिपेंड करता है कि बच्चे का जेस्टेशनल एज कितना है। अगर बेबी मैच्योर है तो अगर एपिसोड ऑफ ब्लीडिंग है तो हम बेबी डिलीवर करेंगे, लेकिन अगर बेबी मैच्योर नहीं है तो हम उसे किस तरह से मैनेज करेंगे। तो इसके दो तरीके होते हैं, या तो पेशेंट चाहे तो इन हाउस मैनेजमेंट करा सकता है या इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट होता है, यानी कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट होके मैनेज करना है। अगर इन हाउस मैनेज करवाना चाहता है तो उसके लिए उसे ध्यान रखना होगा कि उसका घर अस्पताल के बिल्कुल नज़दीक हो, कभी भी ब्लीडिंग हो तो उसके घर में कोई हो जो उसकी हेल्प कर सके, उसे इमीडिएटली हॉस्पिटल लेकर आ जाए। तो इस कंडीशन में हम इन हाउस मैनेजमेंट अलाउ करते हैं। अदरवाइज़ अगर पेशेंट का घर हॉस्पिटल से बहुत दूर है, उसे आने में दिक्कत हो सकती है, तो उस कंडीशन में एडवाइस करेंगे कि पेशेंट हॉस्पिटल में ही एडमिट रहे। अब हम चाहते हैं कि मदर भी बच जाए, मदर को भी कुछ ना हो और बेबी भी अच्छा रहे। तो इस कंडीशन में क्या करना है, अगर बेबी 28 वीक्स का है, 7वें महीने में है, 7.5 महीने का है, तो उस कंडीशन में हम बच्चे के लंग मेच्योर होने के लिए इंजेक्शंस देते हैं, ताकि इनकेस कभी इमरजेंसी में डिलीवरी भी करना पड़े तो जो बेबी है उसको सांस लेने में दिक्कत नहीं हो। धन्यवाद।